मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेम्स होता है। वो रोड पे गाना गाकर पैसे कमाता है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आने जाने वाले लोग इसके सामने से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे पैसे नहीं देते। सब लोग इसे इग्नोर करते हैं। अब पैसे ना मिलने पर जेम्स डस्टबिन में से खाना खा लेता है। साथ में ये ड्रग्स एडिक्ट भी होता है। जेम्स का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम बाहस था। वो भी ड्रग्स एडिक्ट रहता है। दोनों रात में ड्रग्स लेते हैं। फिर जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए, थोड़े पैसे कम पड़ रहे होते हैं। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसके बदले में मैं यहाँ पे गाना गा दूंगा। लेकिन मैनेजर उसको रेस्टोरेंट में से भगा देता है। वो जब रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो उसे वहाँ पे उसका फ्रेंड मिल जाता है। कार में बैठकर दोनों ड्रग्स लेने लगते हैं। फिर सुबह कार ओनर आता है और अपनी कार में जेम्स को सोता देखकर पुलिस को बुलाता है। फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है क्योंकि ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो गया था। कुछ दिन बाद ठीक होकर बाहर आता है और एक डॉक्टर वेल्स से मिलता है। डॉक्टर कहती है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें ड्रग्स लेना बंद करना होगा। साथ ही डॉक्टर कहती है कि तुम्हें हर 2 वीक में चेकअप के लिए आना होगा और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जेम्स फिर से अपना गाना गाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन इससे उसको एक भी पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होती है वो जेम्स पर ध्यान रखती है और वो जेम्स के लिए घर का बंदोबस्त करवा देती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। जेम्स बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब से मुझे रोड पे नहीं सोना पड़ेगा। जब जेम्स सो रहा होता है तभी उसे घर में से किसी की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो एक क्यूट सी कैट होती है। जेम्स उसको दूध पिलाता है और बाहर रख के आता है, लेकिन फिर से वो वापस अंदर ही आ जाती है। दूसरे दिन जेम्स कैट के मालिक को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर जेम्स उस कैट को रोड पे ही छोड़ देता है और चला जाता है। फिर एक दिन रोड पे जेम्स को उसके फादर मिलते हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जेम्स बहुत दिन पहले ही अपनी फैमिली से दूर हो गया था। जेम्स के फादर ने एक दूसरी लड़की से शादी की होती है जो जेम्स की स्टेप मदर होती है। वो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जेम्स के फादर उसे क्रिसमस पे इनवाइट करते हैं, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। फिर उसके फादर उसे कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को जब जेम्स घर आता है तो कैट घर के बाहर दरवाजे के पास होती है। कैट को बहुत फीवर होता है तो जेम्स कैट को अपने नेबर के पास लेके जाता है। जेम्स की जो नेबर थी वो एनिमल लवर थी, उसे एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं। दोनों मिलकर इस कैट का नाम बॉब रखते हैं। फिर जेम्स बॉब को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जो पैसे इसके डैड ने उसे दिए थे वो उसी पैसों से बॉब के लिए दवाई खरीदता है। फिर अगले दिन जेम्स को याद आता है कि उसे तो डॉक्टर के पास जाना था। फिर वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बहुत चिल्लाती है कि तुम एक दिन लेट आए हो। जेम्स बताता है मैं अपनी कैट को हॉस्पिटल लेकर गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। अब जेम्स ड्रग्स को अवॉइड करने लग गया था। अगले दिन बॉब जेम्स का पीछा करते करते रोड तक के पहुंच जाता है। फिर जेम्स अपनी शूज की लेस बॉब को बांध लेता है और अपना गाना गाने का काम करता है। लोग कैट को देखकर जेम्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। फिर लोग धीरे धीरे पैसे भी देने लग जाते हैं। इसके कारण जेम्स बहुत खुश हो जाता है। अब जेम्स ये डिसाइड कर लेता है कि वो बॉब को हमेशा अपने साथ ही रखेगा। शाम को उसकी नेबर उसे डिनर पे इनवाइट करती है। दोनों मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जेम्स बॉब से खुश होकर उसके लिए बहुत सारे कैट फूड खरीदता है। घर आते वक्त जेम्स का जो फ्रेंड होता है वो रोड पे ड्रग्स लेकर पड़ा होता है। जेम्स जल्दी से पुलिस को बुलाता है, एम्बुलेंस बुलाता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन इसका फ्रेंड जो है वो मर चुका होता है। जेम्स को उसकी नेबर भी बताती है कि मेरा भाई भी ड्रग्स की वजह से मर गया था। अब जेम्स बहुत डर जाता है और सोचता है कि मैं कभी ड्रग्स नहीं लूंगा। इसके बाद क्रिसमस आने वाला होता है। ये लोग घर को डेकोरेट करते हैं, पार्टी करते हैं। जेम्स अपनी नेबर को एक प्यारा सा गिफ्ट भी देता है और वो एक डेट पे भी जाते हैं। अब क्रिसमस का दिन आ गया था और जेम्स अपने फादर से मिलने उनके घर जाता है। यहाँ पर उसके फादर की 2 बेटियां होती है। जेम्स ने अपने साथ बॉब को भी लाया हुआ था। बॉब सारे घर में तोड़ फोड़ करने लग जाता है। इसकी वजह से जेम्स की स्टेप मॉम उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन जब जेम्स गाना गा रहा होता है तभी एक डॉग जेम्स के बैग पे टॉयलेट कर देता है। जेम्स डॉग के मालिक से लड़ने लगता है, तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को उठाकर ले जाती है। जेम्स पर
पर 6 महीने का बैन लगा दिया जाता है कि वो 6 महीने तक रोड पे गाना नहीं गाएगा। अब कमाने का जरिया बंद हो गया था, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है पेपर बेचने का। कैट को लेकर पेपर बेचने बाहर निकल जाता है। लोग कैट को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी लोग जेम्स के साथ फोटोज लेते हैं। पेपर के ओनर ने कहा था कि तुम्हें इसी एरिया में पेपर बांटना होगा, दूसरे एरिया में नहीं जो किसी और का है। फिर वो लोग भी फोटो लेने के लिए आ जाते हैं और ये लोग दूसरे एरिया के पेपर के ओनर थे। फिर फोटो लेने के बाद जब इसके ओनर को पता चलता है कि तुमने दूसरे एरिया के ओनर की फोटो ली है, तो इसे 1 महीने के लिए काम से निकाल दिया जाता है। अब जेम्स बहुत अपसेट हो गया था। अपने बचे हुए पैसों से कैट के फूड्स खरीदता है। अब दिन पहले जैसे आ गए थे, इसलिए पहले की तरह डस्टबिन में से खाना खाने लग जाता है। कुछ ही दिनों बाद जेम्स को गाना गाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन कुछ ही एरियाज में वो गा सकता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और वो पेपर भी सेल करने लगता है। पेपर बेचते वक्त जेम्स के पास एक लेडी आती है। वो बॉब को खरीदना चाहती थी, लेकिन जेम्स मना कर देता है, लेकिन वो लेडी बहुत जिद करने लगती है। इसी बीच बॉब वहाँ से भाग जाता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बॉब अभी तक घर नहीं आया था। दूसरी तरफ जेम्स का जो कैट वाला वीडियो था गाना गाने का, वो वायरल होने लगता है, लेकिन जेम्स बहुत उदास रहने लगता है और वो फिर से ड्रग्स लेने लगता है। पर एक दिन बॉब वापस आ जाता है। फिर जेम्स डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट करवाता है और कुछ ही दिनों में वो ड्रग्स से छुटकारा पा चुका होता है। फिर एक दिन जेम्स एक लेडी से मिलता है। उस लेडी ने जेम्स के वीडियो को देखा होता है और ये बुक राइटर होती है। वो लेडी कहती है, हम तुम पर एक बुक लिखना चाहते हैं। जेम्स बहुत खुश हो जाता है और यहाँ उसके फादर भी आए हुए थे और फिर जेम्स और बॉब के ऊपर एक बुक लिखी जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।